अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद तकी हुसैन TNN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं आज हमारे खुसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं अब डिवीज़न 30 में हूँ, जहाँ पर कांग्रेस, BRS और एक आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान कड़ा मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस से गिरिधर गौड़, जो कि यहाँ के मुकामी उम्मीदवार नहीं है, जो बंडामितपल्ली से आकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और BRS से जहांगीर की अहलिया खड़ी हुई हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो शेख उमर की अहलिया हैं। शेख उमर जो साबिक़ा में यहाँ पर काउंसलर थे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर काम किए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इन तीनों में से हमारे जो एक वोटर के साथ हम खड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप किसको तरजीह देंगे और किसके काम को आप मुनासिब समझते हैं, और आपने माजी में किसका काम देखा और मुस्तक़बिल आप किसको वोट देना चाहते हैं। हमारे एक वोटर से मोहतरमा से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे, उन्होंने हमारे महल्ले में जीती बोले तो आज तक हमारे बहुत अच्छे रोड हुए, दाली बहुत सहूलत करें। उन्होंने आना बोलने की ख्वाहिश है हमारे भी। अब क्या है, हमें उनको डालना बोलने का ख्वाहिश है। आज कितना सोप काटियाँ झाड़ा सोप खलीजादी थी, उन्होंने आए जब से हमारे सोप अच्छा साफ रोड हुए डाले, नल्ला डाले, लाइटां लगाए, उन्होंने अच्छा करें। उनको डालना बोलने का हमारे को ये उमर भाई के बीबी कुछ दालना बोलने का है, हमारे भी मोहब्बत ख्वाहिश है दालना बोल को उन्होंने बहुत से बहुत करी बेटे। अब मैं डिवीज़न 30 हनुमानपुरा के एक और वोटर ख्वाजा साहब के साथ मौजूद हूँ। आइए ख्वाजा साहब के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर माजी में जो काम हुआ है किसने किया है और अब इलेक्शन में वो किसको वोट देंगे। अब इससे पहले उमर भाई थे और अभी भी उमर भाई जी से तो अपने अच्छा रहता, अच्छा काम कर। मैं बल्दी डिवीज़न 30 के हनुमानपुरा के अब्दुल नबी साहब के साथ मौजूद हूँ। अब्दुल नबी साहब यहाँ के सीनियर बाशिंदे हैं और ये दराज से इस इलाके को देखते आए हैं। यहाँ पर जो काम हुए हैं उन तमाम का इनको तजुर्बा हासिल है। नबी साहब ये बताइए कि अब यहाँ पर इस बल्दी डिवीज़न से कांग्रेस से गिरधर गौड़ है, BRS से जहांगीर की अहलिया है और एक उमर भी यहाँ पर आगे चल रहे हैं, तो उनकी भी अहलिया आज मैदान में उम्मीदवार है। आप इन तीनों में से आप किसको तरजीह देते हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे उमर साहब तो अच्छी जो है जो कारोबार है और जो रोडां बना रहे हैं और वाटर का हो सब कुछ उन्होंने अब तक 5 साल से बहुत तो सेवा कर दी है दुनिया को। हमारे महल्ले में जो है जिनको भी हो, जो भी जाके पूछे तो उनको जो है पूछने के सवाल को जवाब भी दे देते थे और उन्होंने अच्छा ही करें 5 साल भी, फिर भी उनकी आने का उम्मीद ही अच्छा है हमारे। तो आप अब इस इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? साहब को देंगे, हमारे उमर साहब को देंगे हमें। कि एक और वोटर सुमित्रा के पास मैं मौजूद हूँ। आइए सुमित्रा से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड में कांग्रेस, BRS और एक आज़ाद उम्मीदवार शेख उमर मैदान में है, वो किस उम्मीदवार को तरजीह देते हैं और किस तरह के वो माजी में जो काम हुआ उसके ऊपर मुतासिर हैं, उनसे बात करेंगे। సుమిత్రమ్మ, ఇంతకు ముందు ఇక్కడ కౌన్సిలర్ ఉండే చాలా మంది ఉండే, కానీ ఎవరు బాగా పని చేశారు. ఇప్పుడు బరిలో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కూడా ఉంది, BRS కూడా ఉంది, ఇంకా షేక్ ఉమర్ కూడా ఉన్నాడు. అయితే ముగ్గురులో మీరు ఎవరికి ఎన్నుకోవాలని అనుకుంటున్నారు? మేము ఉమర్ భాయ్కి ఎన్నుకోవాలని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మాకు మంచిగా చేసిండు, మోరీలు చేసిండు, రోడ్డు చేసిండు, నల్లాలు వేసిండు, ఇంకా బోర్డు వేసిండు, మా పింఛన్లు రానోళ్ళకు కూడా ఇప్పించిండు, ఇంకా ఆధార్ కార్డు రానోళ్ళకు కూడా ఇప్పించిండు. అందరికీ మంచిగా చేసిండు ఆయన. మాకు ఆయనే కావాలని మేము ఎన్నుకుంటున్నాం. అట్లా మళ్ళీ అన్నీ మంచిగా చేసిండు మొత్తానికి. अब मैं हनुमानपुरा के और दीगर वोटर्स के पास मौजूद हूँ जो हमारे अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बल्दी हल्के में वो किस उम्मीदवार को इंतखाब करना चाहती हैं और किस तरह का माजी में उन्होंने काम को देखा है, इसके मुताबिक हम जानने की कोशिश करते हैं. అమ్మ, ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో చాలా పార్టీలు ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ కూడా ఉంది, BRS కూడా ఉంది, మన ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ కూడా ఉన్నారు. మన షేక్ ఉమర్ మాజీ కౌన్సిలర్ కూడా ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఎవరికి ఎన్నుకోవాలని అనుకుంటున్నారు? మేము ఉమర్ అన్ననే ఎన్నుకోవాలనుకుంటాం. ఆయన అన్ని పనులు మాకు మంచిగా చేసిండు. ఇంకా లైబ్రరీ కట్టించిండు, రోడ్లు లేకుంటే రోడ్లు మంచిగా వేయించిండు, లైట్లు లేకుంటే లైట్లు వేయించిండు, బోర్లు వేయించిండు. పిలిస్తే పలికేటట్టు ఉన్నాడు మా ఉమర్ అన్న. కాకపోతే మా అన్నకి టికెట్ ఇవ్వలేరు, ఆ బాధలోనే మేము ఉన్నాం. కానీ గెలుపు మాత్రం ఆయనదే. ఆయనకే మా ఓటు, వాళ్ళ భార్యని ఆయనని మాత్రం మేము ఎన్నుకుంటాం. అన్న పెళ్ళని గెలిపిస్తాం. ఏసీ గుర్తు 7 నెంబర్. రోడ్ లైట్లు కానీ పిలిస్తే వచ్చేటట్టు ఉన్నాడు అన్న. ఏది ఉన్నా కూడా మన సమస్య చెప్పే వరకే సాల్వ్ చేశాడు వచ్చి, కానీ టికెట్ ఇవ్వకపోవడం ఒక్కటే బాగాలేదన్న.
టికెట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా అన్ననే వస్తుంది. ఇప్పటి కూడా అన్ననే గెలుస్తాడు, ఉమర్ అన్ననే. अब मैं डिवीज़न 30 के आज़ाद उम्मीदवार तहसीन सुल्ताना के शोहर शेख उमर, जो कि साबिका काउंसलर रह चुके हैं इस इलाके के, उनके साथ मौजूद हूँ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उन्होंने कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, और साबिक में उन्होंने जो काम किया है इलाके में, उस काम के मुताबिक वो हमें कुछ जानकारी दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख उमर, वार्ड नंबर 12 हनुमानपुरा, एक्स काउंसलर। अब डिवीज़न 30 है हनुमानपुरा। कांग्रेस की सीट नहीं देने की वजह क्या है, आज तक हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ इसकी वजह तो सोच सोच के हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं, वार्ड के पूरी आवाम, क्योंकि नंबर 1 वार्ड था ये हनुमानपुरा और हबीब नगर। इस ताल्लुक़ से देखा गया तो यहाँ पर जो कामा हमारे पास हुए, हर वो चीज़ जो हम करे हैं यहाँ पर, जो रोडों का काम होंदे, लाइटिंग का रंदे, और जो काम मोरियां का ड्रेन्स रंदे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर चुके हैं हम लोग। ये वार्ड में करीब मैं 6 करोड़ 45 लाख के कामा कराया हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर इस ताल्लुक़ से मैं बता रहा हूँ, आखिर हमारे को जो एमएलए साहब वादा करे थे जब हम कांग्रेस टीआरएस में थे, जो 23 काउंसलर्स, वो टाइम पर हम 2 काउंसलर, गोविंदा भाई मोना पकोटे का काउंसलर, मैं, जब आनंद गौड़ साहब जब चेयरमैन का जो एक टाइम आया था, उस टाइम पे हम सब मिलकर उनको मदद कर कांग्रेस पार्टी का झंडा वजूद बनाकर आनंद गौड़ साहब को चेयरमैन बनाए कर अच्छी तरह से काम कर रहे। मगर वो लोग उस टाइम पे एक वादा करे थे जब भी कि हमें कांग्रेस से सीट माइनॉरिटी चेयरमैन दिया जाएगा, आपको आपकी मेहनत हम आपका साथ देंगे बोलकर, जब भी वो टाइम पे वाइस चेयरमैन के बारे में पूरा सिलसिला चला, आखिरी तक आया, पेपरों में तक आया, यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस के जितने भी सीनियर कैंडिडेट थे मुबारकबाद भी दे दिए थे मुझे। लास्ट मोमेंट में क्या हुआ पता नहीं, वहाँ पर भी इसी तरह सेम धोखा दिया गया मुझे। कॉरपोरेशन इलेक्शन आने के बाद हालाल तक वो लोग हमें वादा क्या करे, 3 बार हर मीटिंगों में बोले आप लोगों को हम बात दिए हैं, किसी कीमत में आप लोगों को जवाब देते, इंशाल्लाह आप लोगों का पार्टी छोड़कर आप लोग जो दूसरी पार्टी से हमारे को साथ दिए हैं, बराबर आपको बीफार्म देंगे कांग्रेस से, हम आपको वादा कर रहे हैं। बल्कि एमएलए साहब भी हमें वादा करें, मगर एमएलए साहब को कौन दबाव डाले, एमएलए साहब क्या वजह है हमारे को इकरार करके हमारे को सीट नहीं देने की वजह क्यों आई, आज भी हमारे को समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या है इसकी वजह। और रहा सवाल सुरेंद्र रेड्डी साहब, उनको भी मैं अपने बड़े भाई के जैसा मैं उनको लेके चला, कई प्रोग्रामों में साथ दिया, उन्होंने भी मेरे साथ अच्छे ही थे। मगर ये सडनली डिसीजन क्यों लिए हो, ये आवाम भी परेशान है हमारे से। खैर क्यों करे ये लोग, 11 वार्ड में क्यों आए, 11 वार्ड में आके 30 वार्ड में जो 11 वार्ड का जो उम्मीदवार था वो यहाँ क्यों थिरा रहे, अपने को कोई समझने की बात समझ में नहीं आया हमारे को, आज भी समझ में आ रहा, आवाम भी परेशान है। गिरिधर गौड़ बोलने वाले को जो 11 वार्ड के माजी काउंसलर है उनको कोई पहचानता नहीं 30 वार्ड में। ठीक है, अब वो तो हो गया, टिकट नहीं मिला, लेकिन आप फिर दोबारा यहाँ पर बैशत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमें जो वादे करे थे, दो हमारे साथ जो साथियाँ हैं वो लोग भी बहुत नाराज़गी पैदा कर वो लोग भी बहुत अफसोस, हम इतने सालों से पार्टी का झंडा पकड़ के चल रहे हैं, बखूबी आप भी जानते हैं कि 25 साल से हूँ मैं ये लाइन में, आपके हाथों से मैं चंद चीज़ें चल चुके हैं, आप लोग भी हमें वो ज़माने में पुलिस राना साहब हमारे उस्ताद उस टाइम के, जब से कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। पर 10 साल से जो हम कांग्रेस का झंडा पकड़ के जो रात दिन रोडों पे, रोडों का काम लोग है तो रोडा मोरियाँ ड्रेन लाइटिंग का जो भी है, रात कितनी रात नहीं दिन नहीं भूखे प्यासे रहकर हम लोग जो काम करें, रोडों का रंदे आवाम का काम रंदे, वैसे टाइम पे हमें सडनली एक धोखा देने से हमारा जो कैडर है वो कैडर भी बहुत नाराज़ हो रहा है। कैडर भी अफसोस कर ले रहा है, नहीं इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे कांग्रेस वालों को, ये लोग जो धोखा दे रहे हैं यही नहीं, ऐसे कई कैंडिडेटों को धोखा दिए, हर तरफ इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना बोल के कैंडिडेट भी वो लोग भी उम्मीदवारों के हिसाब में काउंसलर के हिसाब में चल रहे वो लोग,
कॉरपोरेशन इलेक्ट के उम्मीदवार डाल चुके हैं। इंशाल्लाह हर आदमी कामयाब होगा। कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देना बोले सका, इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। मैं हमारे आवाम से मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो वार्ड है हमारे पास चंद कामा है, जैसे एक बस्ती दवाखाना है वो शायद रुक जाएगा बोल के हम धड़ा रहे हैं। 3 लाख रुपए लगा के ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। और एक स्कूल है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, करीब मैं आडियो साहब से भी बात कर रहे हैं, हम लोग पूरे ऑफिसरों से भी, वहाँ पर भी कम से कम 5-6 करोड़ का काम है स्कूल बिल्डिंग बनाने का। शायद उस छोटे छोटे बच्चे रहते वो कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती, ये यहाँ के पूरी आवाम को मालूम है वो चीज़। तो उस सिलसिले से भी मैं ज़रा उसके ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ। और एक चीज़ जो वाटर टैंक है हमारे पास कदीम कम से कम एक 50 साल करीब वो भी पूरे डैमेज हो रहा है। तड़खा के कब गिरती वो भी पता नहीं है। उसके बारे में भी मैं बात करके ऊपर के हिसाब में अपन ऑफिस को 2,75,00,000 रुपए का उसका भी एक एस्टिमेट बना के भेजा गया है। शायद वो भी रुकेंगा बोल के डर रहे हैं। और आंगनवाड़ी और टीचरां जो रहते हैं पुराने बहुत परेशान है वो लोगों की स्कूल नहीं है यहाँ पर, किराए के घरां लेकर बिल्डिंगों में रूमा लेकर पढ़ा रहे हैं। तो वही बस्ती दवाखाने के ऊपर दो पोर्शंस डाला के वो लोगों को भी बना कर कुछ करना बोल के बहुत चीज़ें ऐसे सोच के रखे हैं। और आपको अपने क्या बोलते हैं आरपीस, वो लोगों का भी एक कम्युनिटी हॉल है, वो लोगों के पास भी बहुत ज़रा प्रॉब्लम बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी ज़रा थोड़ा बहुत काम अच्छा सोच कर चुके हैं और कुछ वहाँ शेड डाल कर कुछ करना बोल के सोच कर बैठे हैं। अब ये मैं मेरी आवाम से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे भारी वोटों से यहाँ पर आप लोग मुझे डालें। यहाँ का कैंडिडेट जो बड़मीनपल्ली का कैंडिडेट है उसको कोई यहाँ पहचानते नहीं। 400-450 वोटा हैं उन लोगों के, खाली ज़्यादा वोट बैंक भी उन लोगों का नहीं है। पूरा वोट बैंक हमारा ही है यहाँ पर 2600। तो हमारे को उम्मीद है कि हमारी आवाम हमारे साथ है और साथ दे रही है। का जो वो लोग गलती कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देकर उमर भाई को जिताना बोलकर जो चल रहे हैं, आवाम मेरे साथ है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा वोट 7 नंबर निशान पे है, तहसीन सुल्ताना, और आपको एसी का निशान है मेरा। उसको भारी मेजॉरिटी से वोट बैंक दीजिए। कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। वो लोगों को वो एक वोट भी नहीं आया जैसा, उनको डिपॉजिट नहीं आया जैसा वो लोगों को करेंगे बोल के मेरे बहुत उम्मीद है हमारी आवाम से। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डिवीज़न 30 हनुमानपुरा की आवाम के साथ हमने बात की, मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया, यहाँ के मुख्तलिफ़ वोटर से हमने बात की। तमाम में ये बात निकल कर आ रही है कि वोटर्स ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से शेख उमर को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है वो उस धोखे से नाराज़ हैं और आवाम कांग्रेस से बदला लेने के मौक़िफ़ पे नज़र आ रही है। और आज उमर के जो माजी में जो काम उमर ने बहसीत काउंसिल इस इलाके में अंजाम दिए हैं तरक्याती काम, उन तरक्याती कामों से भी यहाँ की आवाम काफ़ी मुतासिर है। और बहसीत मजमूई हमारे टोटल सर्वे में निकल कर आया है, हमारी आज की रिपोर्ट में, ग्राउंड रिपोर्ट में, कि हल्के डिवीज़न 30 की हनुमानपुरा की जो आवाम है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं, सब के सब शेख उमर की तरफ अपना रुझान बता रहे हैं, उन पर अपना एतमाद ज़ाहिर कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है तो आज की हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में ये ज़ाहिर होता है कि शेख उमर इस बल्दी हल्के में सबसे आगे चल रहे हैं।